हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, करण अर्जुन री रिलीज हुआ है थिएटर्स में एंड आई थिंक नाउ इज द परफेक्ट टाइम टू रिव्यू दिस फिल्म। दोस्तों, सबसे पहली बात तो इस फिल्म का जो मेजर थीम है, मेन थीम है, दैट ऑफ अंडरडॉग टर्निंग इनटू अ हीरो। वो डायरेक्टर राकेश रोशन जी उनके फिल्म्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है, चाहे वो करण अर्जुन हो, कहो ना प्यार है हो, या इवन कोयला हो। तो अंडरडॉग टर्निंग इनटू अ हीरो जिस तरह से राकेश रोशन जी दिखाते हैं उनके फिल्म्स में, वो लोग कनेक्ट कर जाते हैं उसमें, वो पर्टिकुलर थीम से, वो पर्टिकुलर थ्रेड से। एंड वही सेम चीज है दोस्तों करण अर्जुन में भी। जो हमारे हीरोज है शाहरुख एंड सलमान, वो इनिशियली अंडरडॉग्स हैं, और उसके बाद उनके नेक्स्ट बर्थ में दे टर्न इनटू हीरोज एंड हाउ दे टेक ऑन द विलन। सी, इनिशियली द villains आर पावरफुल, the heroes are not so powerful, so you start rooting for the heroes. You start rooting for Rakhi's character. You want Rakhi to get justice in the film, and you want the underdogs to start becoming powerful and start fighting these villains and start defeating them. And that happens when they turn into real heroes, strong heroes, powerful heroes, brave heroes in the second birth. And whatever happens then later on, it's a fantastic watch, which is what makes this film such a classic, and it became a blockbuster then, no doubt about it. तो दोस्तों, ये जो थीम है अंडरडॉग टर्निंग इनटू अ हीरो, वो लोगों को बहुत आकर्षित करता है। दैट इज वेरी वेरी गुड टू वॉच इन द फिल्म। नंबर टू, फिल्म में जो विलन्स है दोस्तों, अमरीश पुरी साहब, सच एन इंटिमिडेटिंग, सच अ सुपर्ब विलन। रंजीत भी है, बाकी लोग भी है, तो उनका जो ग्रुप था वो बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही स्ट्रांग था। एंड जो उनका विलन ही जिस तरह से उभर आया फिल्म में, वो देखने में काफी अच्छा लगा। सो समथिंग दैट यू वुड लव टू हेट the villains, you would love to hate them, the villainy, you would love to hate those villainies, and then you would want these villains to be defeated by the heroes. तो वो जब सेंटिमेंट आपके मन में जाग उठता है, तो वो भी एक कनेक्शन बनाता है फिल्म के साथ। एंड नंबर थ्री, मेरे हिसाब से दोस्तों, द मोमेंट इन द फिल्म, सी राखी जी कहते हैं मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। वो जब आते हैं, जब शाहरुख खान पहले आता है रेलवे स्टेशन पर और फिर गांव में जाता है, एंड व्हेन ही सीज राखी दोस्तों, दैट हग बिटवीन देम, द पिक्चर फॉर द पोर्ट्रेट फॉलिंग डाउन, द फ्रेम फॉर द फोटो फ्रेम फॉलिंग डाउन, और उसके बाद राखी इंक्वायरिंग सलमान कहा है, फिर सलमान टेकिंग टाइम टू रिमेंबर हु ही वाज इन द प्रीवियस बर्थ, इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, ही सेज नहीं नहीं ये सब नहीं हो सकता है। एंड देन दैट मोमेंट, वो जो फाइट सीक्वेंस होता है बिटवीन शाहरुख खान एंड दोस टू विलन्स, and then Salman suddenly remembering who he is, and then coming into form and then taking on the villains, और शाहरुख एंड सलमान का जो जुगलबंदी है उस एक्शन में, जहां पर दोनों विलन्स को लोग पीटते हैं, तो आई थिंक वो मोमेंट है मेरे हिसाब से, तो जो सबसे बड़ा हाई पॉइंट इस फिल्म का, वो मोमेंट जब शाहरुख एंड सलमान को याद आता है कौन कौन है राखी और कौन थे शाहरुख और सलमान उनके प्रीवियस बर्थ में। दैट पर्टिकुलर थिंग, द वे इट प्लेड आउट इन द फिल्म, was the absolute high point। और उसके बाद तो it was just a breeze, you had to take on the villains, you had to defeat them, and थोड़ा रोमांस भी है between शाहरुख एंड काजोल। अगर आप देखोगे, शाहरुख is also fighting for his love in the film, so that is also a nice angle, with which you connect in the film as well. So overall, all these different themes, different threads, different angles that Rakesh Roshan ji played out in his film was wonderful to watch. Of course, great songs, great songs, and action, बहुत ही रियल, बहुत ही इंपैक्टफुल एक्शन, जो देखने में काफी अच्छा लगेगा आपको, नो डाउट अबाउट इट। तो वैसा वाला है। एंड देन कैसे वो विलन्स का जो भी ग्रुप है, एक एक करके पहले वो दो विलन्स को जिस तरह से निपटाता है शाहरुख एंड सलमान, once they come back in their next birth, that was all absolutely wonderful to watch. And Shahrukh in absolutely fine form, so wonderful to see Shahrukh in the film, that is Karan Arjun, and Salman, so handsome Salman looked yaar, wo to matlab unka peak tha, wo 90s mein he was the most handsomest looking superstar at that time, no doubt about it, he still is, and so is Shahrukh Khan। दोनों में करिश्मा, स्वैग, ऑरा, अथॉरिटी, पर्सनालिटी, सब कुछ शाहरुख और सलमान में भरपूर था इस फिल्म में। एंड शाहरुख का बॉडी क्या था यार, उफ, शाहरुख ने, आई मीन सलमान का बॉडी क्या था यार। शाहरुख तो वाज लीन ओनली, बट सलमान वाज मस्कुलर, बिग बाइसेप्स, बिग ट्राइसेप्स, लाइक अ बॉडी बिल्डर, लाइक अ प्रॉपर फाइटर। Salman was absolutely fantastic as far as his physique personality went in the film. So all these things, so good to watch. You had Kajol, you had Mamta Kulkarni, and what else here? So overall, it was a joyride, fun ride. Like I said, all these themes, the angles, the concepts, the threads, the acting performances, the music, the romance, the villains, the direction, everything coming together to make this film such a classic.
4 स्टार्स, दैट इज व्हाट आई एम गिविंग करण अर्जुन। आपने देखा कि नहीं करण अर्जुन री रिलीज जो हुआ है थिएटर्स में, अभी देखा कि नहीं? आपका टेक, अगर देखा है तो आपको कैसे लगा करण अर्जुन, आपका टेक लेट मी नो। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है, वो भी आप दे सकते हो। साथ में इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा यूजर नेम है बॉलीवुड वाला। और जाने से पहले, अगर करण अर्जुन 2 बनता है, राकेश रोशन जी ने कहा है कि ऋतिक और रणबीर एक अच्छा कास्टिंग होगा। ऋतिक आई थिंक एस करण एंड रणबीर एस अर्जुन। इस पर्टिकुलर कास्टिंग से आप लोग अग्री करते हो कि नहीं? लेट मी नो। चलिए, फॉर द मोमेंट टाटा।